इराक के शहर मोसुल में आईएसआईएस के आतंकियों और इराक की सेना के बीच चार पार की लड़ाई आखिरी दौर में है और इराक की सेना ने बगदादी को उसी के गढ़ में घेर रखा है। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर बगदादी छिपकर बैठा है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इराक की सेना मोसुल शहर में प्रवेश कर चुकी है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मोसुल में मौजूद है और वॉर जोन के हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। मोसुल में बगदादी को मौत ने चारों तरफ से घेर लिया है। इराक के मोसुल में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पांव उखड़ रहे हैं। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ निर्णायक जंग अगले दौर में पहुंच गई है। जी मीडिया संवाददाता डेनियल पगानी मोसुल शहर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोसुल बगदाद के बाद इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां पिछले 2 वर्षों से आईएसआईएस के आतंकवादियों का कब्जा है, लेकिन अब आईएसआईएस के खिलाफ करीब 1 लाख सैनिकों ने जंग छेड़ दी है। जी न्यूज ने एक बार फिर आईएसआईएस के खात्मे के लिए शुरू की गई इस जंग का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। What they do is they build temporary posts, temporary trenches, like the one we can see here. माना जा रहा है कि मोसुल में करीब 5 से 7 हजार आईएसआईएस आतंकवादी मौजूद हैं, जो सेनाओं को रोकने के लिए गोलीबारी के साथ साथ सुसाइड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं। इसलिए आईएसआईएस से युद्ध लड़ रही गठबंधन सेनाएं पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही हैं। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस का चीफ और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में शामिल अबू बकर अल बगदादी मोसुल शहर में ही मौजूद है। अगर बगदादी मारा जाता है तो फिर आईएसआईएस का पूरा संगठन धराशायी हो जाएगा। मोसुल शहर को आईएसआईएस आतंकवादियों से आजाद कराने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मैदान में उतारा गया है। इनमें करीब 54,000 इराकी सैनिक, 40,000 कुर्दिश पेशमर्गा लड़ाके, 14,000 पैरामिलिट्री के जवान, 9,000 सुन्नी लड़ाके, 5,000 ईसाई, यजीदी और तुर्कमेनी सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बगदादी के आतंकवादियों को जमीन पर तो मात मिल ही रही है, हवा से भी उन पर मौत बरस रही है। संयुक्त सेनाएं बेहद सावधानी के साथ मोसुल के एक-एक घर की तलाशी ले रही हैं, ताकि आईएसआईएस का कोई भी आतंकवादी बचकर न जा पाए। इराक की स्पेशल फोर्स मोसुल के पूर्व से शहर में घुसने में कामयाब हो गई है। 2014 में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद यह पहला मौका है जब कोई सेना आईएसआईएस से लड़ने के लिए मोसुल के अंदर घुस पाई है। माना जा रहा है कि नया साल आने तक इराक आईएसआईएस के कब्जे से लगभग आजाद हो जाएगा। जमीन पर इराक की सेनाएं आईएसआईएस से लड़ रही हैं, तो इराकी कुर्दिस्तान इलाके के जवान, जिन्हें पेशमर्गा कहा जाता है, वो भी आईएसआईएस को चारों तरफ से घेर रहे हैं। इस ऑपरेशन में अमेरिका और दूसरे देश हवाई हमलों के जरिए मदद कर रहे हैं। ये ऑपरेशन इराक में आईएसआईएस के खिलाफ चलाए गए सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक है। आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे ऑपरेशन से करीब 10,50,000 लोग प्रभावित होंगे और इन लोगों को बचाने के लिए 2016 की सबसे बड़ी मानवीय राहत की जरूरत होगी। अबू बकर अल बगदादी पिछले 8 महीनों से मोसुल में ही किसी सीक्रेट लोकेशन पर छिपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसके बचने के सारे मौके खत्म होते जा रहे हैं और हो सकता है कि जब दुनिया नए साल का जश्न मनाएगी, तब तक आईएसआईएस के खात्मे की खुशखबरी भी लोगों को मिल जाए। हम सब बगदादी और उसके आतंकवादियों के मारे जाने की कामना कर रहे हैं। इराक के मोसुल से डेनियल पगानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।